हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग अपना मोल कंसेप्ट भी शुरू करने वाले हैं। तो मोल कंसेप्ट शुरू करने से पहले एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में, जो एवोगैड्रो नंबर होता है ना। एवोगैड्रो नंबर होता है Na, कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है सर, है ना। ये वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतने पार्टिकल्स को एक मोल कहते हैं, है ना। तो ये वैल्यू कैसे आती है पहले वो जानते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके 3 मेथड होंगे, वो हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, चलिए तो Na इतना कैसे आता है, चलिए शुरू करते हैं। कोई भी एलिमेंट है M, ठीक है, इसका एक एटॉमिक नंबर होगा Z और एक मास नंबर होगा A, है ना। ये हमारा मास नंबर होता है। तो इसका हम लोग बोलेंगे कि एटॉमिक मास ये कितना होगा AMU, ठीक है। AMU में इतना होता है। ग्राम में कितना होता है बच्चों, तो ये होता है A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको समझाया है ना, तो मैं लिंक ऊपर दे दूंगा, आप देख लेना, पहले वो देख लेना फिर उसके बाद ये देखना। ठीक है, तो A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये किसका वेट है, एक एटम का, एक सिंगल एटम का। ठीक है, तो सिंगल एटम का तो ये वेट है। तो हमने यानी कि जो हमारे एवोगैड्रो साहब थे, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि कितने एटम लगेंगे कि मास मेरा A ग्राम हो जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स required of an element to make the mass is equals to A ग्राम। कितने लगेंगे ऐसे, ठीक है, ये 1 ग्राम है, Ag मत समझिएगा, सिल्वर मतलब समझ लीजिएगा। ठीक है, तो एक अगर एटम का मास इतना है A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, तो ऐसे कितने एटम्स लगेंगे उसी सेम एलिमेंट के कि मेरा मास A ग्राम हो जाए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसको हम लोग सिंपल यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई एक एटम का मास ऑफ वन एटम हमें पता है ना। मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है। चलिए, तो लेट द नंबर ऑफ एटम्स, सिंपल मैथ, बी x। ठीक है, x नंबर ऑफ एटम्स हमने ले लिए। ठीक है, तो एक एटम का वेट कितना हुआ, A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, क्लियर। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, x, इतने नंबर ऑफ एटम्स का वेट कितना आना चाहिए, A। ठीक है, ये भी ग्राम में है, ये यूनिट भी ग्राम में है, ये यूनिट भी ग्राम में है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से A और A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, और जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 6.023 इंटू 10⁻23। तो x की वैल्यू इतनी आती है, और यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाता है, एवोगैड्रो नंबर Na। क्लियर है मेरे बच्चों। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि एवोगैड्रो नंबर इतना ज़्यादा क्यों आता है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लगते हैं टू फॉर्म 1 मोल। क्लियर, आई बात समझ में, क्योंकि ये क्या था, हमारा मोलर मास था, 1 मोल का मास है ना। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। थोड़ा बहुत आप लोग क्लास 9 में सीख चुके हैं, है ना, तो उसी मेथड को आगे बढ़ाते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स
ये कितना होगा, ये होगा गिवन मास या गिवन वेट अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, कैसे होगा, तो अगर मैं बोलूं कि मैंने मोलर मास लिया है, ठीक है, तो एक मोल में मास कितना होगा, m, है ना। अगर मैं बोलूं कि मोलर मास अगर है m है, मान लेते हैं किसी भी कंपाउंड का मोलर मास है m, ठीक, तो m ग्राम ये किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है, होगा बच्चों। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना मोल होगा, तो उसमें हो जाएगा 1/m मोल। ठीक है, और अगर x ग्राम ले लिया, कोई भी वेट ले लिया मैंने, तो उस वेट से मैं कैसे निकालूंगा, तो x इंटू 1/m इंटू, सॉरी ये मोल हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल यूनिटरी मेथड है। m ग्राम लिया है तो 1 मोल है, अगर मैंने 1 ग्राम कर दिया तो मोल कितने हो जाएंगे, 1/m, और अगर मैंने x ग्राम ले लिया, कोई गिवन वेट दे दिया, x क्या है मेरा, गिवन मास है, ठीक है, तो x इंटू 1/m मोल, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, x/m मोल। ठीक, तो x क्या है, गिवन मास, m क्या है, मोलर मास, तो ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है, पहला फॉर्मूला हो जाता है हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास या गिवन वेट अपॉन मोलर मास, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ये पहला तरीका है। क्लियर, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स n, ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तो उससे भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, यही हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी देखते हैं, चलिए। अगर मैं Na पार्टिकल लूँ, Na पार्टिकल्स यानी कि एवोगैड्रो नंबर के जितने पार्टिकल लूँ तो कितना मोल होगा बच्चों, जाहिर सी बात है 1 मोल होता है, बिल्कुल होता है। Na पार्टिकल्स का 1 मोल, तो एक पार्टिकल का मोल कितना होगा, एक पार्टिकल का 1 डिवाइडेड बाई Na। ठीक है, अगर मैं x नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लूं, x पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, x अपॉन Na होंगे। क्लियर, जैसे पीछे में किया था वैसे ही यहां पे भी होगा। क्लियर है, तो x क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, चलिए तीसरा एक और होता है जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप खासकर कॉम्पिटिटिव में लड़ाई कर रहे हो तो आपके लिए तीसरा फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, गैस, ओनली फॉर, नोट याद रखिएगा, ओनली फॉर गैस एट STP। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन पे ही ये हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 22.7 लीटर्स। ठीक है, ये भी किस में होगा, लीटर में होगा। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाई 22.7 लीटर्स। ठीक, कैसे आया देखते हैं। ठीक है, अब पहले तो हम STP को डिफाइन कर देते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दैट मीन्स 273 केल्विन, ये याद रखिएगा पहली चीज।
ठीक है। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है, ये चेंज हो गया है, याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं वो न्यू है, ठीक है। ओल्ड एसटीपी भी समझाऊंगा अभी। तो स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, 1 बार, ठीक है। ये हमारा प्रेशर है, स्टैंडर्ड प्रेशर है, क्लियर है, ठीक। इस पे अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूं PV इज इक्वल्स टू NRT से, ठीक है, PV इज इक्वल्स टू NRT, नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं 1 कर दूं, टेम्परेचर की वैल्यू 273 केल्विन, प्रेशर की वैल्यू 1 बार, ठीक है, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू आपको पता ही है। तो यहां से मैं V निकाल सकता हूं, तो ये V जो आता है दैट इज 22.7 लीटर्स, क्लियर यहां से। तो इसलिए मैंने क्या किया है, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स कितना ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं, तो वॉल्यूम कितना आ रहा है, 22.7 आ रहा है। कब, जब मैंने ये कंडीशंस रखी हैं तो, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए मैंने डिवीजन में क्या रखा है, 22.7। ओल्ड एसटीपी भी समझा देता हूं, ओल्ड एसटीपी भी सेम है। ओल्ड एसटीपी यहां पे टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन ही है, ठीक है। लेकिन जो प्रेशर था, प्रेशर वो 1 ATM था, क्लियर है, 1 ATM था। अब ATM और बार में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 बार होता है 0.987 ATM, ठीक है, क्लियर। तो जब हम 1 ATM लेंगे तो यहां पे हमारा वॉल्यूम आता था उसी फॉर्मूले से, PV इज इक्वल्स टू NRT से 22.4 लीटर, ठीक है। तो ओल्ड एसटीपी पे अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो वॉल्यूम हम 22.4 लीटर ले लेंगे। लेकिन अगर हम न्यू एसटीपी पे काम कर रहे हैं, अभी के आज के क्वेश्चंस अगर हम करेंगे, आपकी जो पुरानी किताबें होंगी उसमें 22.4 है, लेकिन अब जो आएंगी उसमें सबका सब क्या लेंगे, 22.7 लीटर यूज करेंगे। तो इसलिए हम लोग डिवीजन में भी क्या यूज कर रहे हैं, 22.7 लीटर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात। तो ये ओल्ड एसटीपी है, वो हमारा न्यू एसटीपी है, ठीक है। चलिए, तो ये कैसे आया कि भाई अगर मैंने 22.7 लीटर लिया, 22.7 लीटर लिया तो ये किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। अगर मैंने 1 लीटर गैस ली है, ठीक है, अच्छा याद रखिए लिक्विड के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ गैस के लिए है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1/22.7 मोल। और अगर मैंने V लीटर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, V/22.7 मोल। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। अगर एसटीपी पे नहीं दिया है तो एसटीपी पे निकालना पड़ेगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 करके, ठीक है। वो भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। और इस तरह से हम लोग तीनों तरीके से नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ में, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अ पीस ऑफ कॉपर वे 6.35 ग्राम्स, ठीक है। हाउ मैनी एटम्स of copper are present in it, ठीक है। तो हमारे पास एक कॉपर का पीस है जिसकी वेट हमें दिया गया है, तो उसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कॉपर के उस पर्टिकुलर पीस के अंदर, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, अब यहां पे हमें क्या गिवन है, वेट गिवन है, तो हमें वेट वाला फॉर्मूला लगाना है। वेट वाला फॉर्मूला क्या है, सॉरी, वेट वाला फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे।
गिवन मास कितना है 6.35, और अगर आपको मोलर मास पता हो कॉपर का तो वो होता है 63.5। क्लियर? तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये कितना आएगा 0.1 आएगा। ठीक है, 0.1 आएगा। क्लियर है? तो 0.1 मोल है, 0.1 मोल है। अब हमें पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एक मोल में पार्टिकल कितने होते हैं? एक मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स या एटम्स। ठीक है, तो 0.1 मोल कितना होगा? इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.1। इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग बाकी सारी चीजें कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? सिमिलर सारे ही फॉर्मूले आप लोग तीनों के तीनों फॉर्मूले साइमल्टेनियसली यूज होंगे, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।